ये सवाल ये कर रहा था कि ये जो अतर मिर्ज़ा साहब ने जो नोट दिया है, साथ ही मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये वो जाने और वो अतर मिर्ज़ा न जाने। आपने मुझसे कोई सवाल पाकिस्तान के बारे में करने हैं, आइन के बारे में करने हैं, इतना बड़ा फैसला के बारे में इतना बड़ा नोट आया। ठीक, आई एग्री विद हिम। अतर मिर्ज़ा साहब की बात आई एग्री विद हिम। किस बेसिस पे? इस बुनियाद पे कि आप क्या खेल कर रहे हैं, क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल है? कितने जजेस हैं? 2 जजेस काम है। कितने? 2 जजेस काम। जब तक जजेस पूरे नहीं होंगे मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने का पाबंद नहीं हूँ। ये क्यों? इसलिए जब ये कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं फैसला कर सकता जब तक उसके पास कैबिनेट ना हो, उसी तरीके से चीफ जस्टिस तभी मुकम्मल होगा जब सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो। ये तो आप मॉरल स्टांस के ऊपर कर रहे हैं ना, कानूनी तौर पे तो इस तरह नहीं हो सकता। कौन सा कानून? कानून में 17 जजेस लिखे हैं। 17 जजेस का मतलब ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट काम तो करती रहेगी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं, मैं कानूनी मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। मैं उस सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करता हूँ जिसमें 17 जजेस हों। अच्छा, नंबर 1, पहली बात तो ये होगी। ठीक। दूसरी बात है जजेस की। उस आदमी ने कहा कि मुझे बाहर बैठा दिया गया, बहुत गलत काम किया गया। अच्छा, उसको शामिल करना चाहिए था। अच्छा, अब जो उसने बातें की हैं उसका जवाब दे दें। ये जो 3 दोस्त हैं जवाब दे दें, किसी ने रोका इनको? ठीक। तो ये सर, ये तो फिर अब डायरेक्ट हम हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। कौन सा हेड ऑन कोलिजन होगा? क्यों नहीं? आप डरते क्यों हो? सर मैं क्यों ना डरूं? क्या होगा? मेरे मुल्क के अंदर जो है वो पूरी एक सुप्रीम कोर्ट और पूरी हुकूमत आमने सामने आके खड़ी हो रही है। आवाम के लिए कौन लड़ रहा है? कौन चीनी की कीमत कम करने के लिए लड़ रहा है? कौन आटे की कीमत कम करने के लिए लड़ रहा है? कौन पेट्रोल की कीमत कम करने की लड़ रहा है? पिछले 1 साल से जो ड्रामा लगा हुआ है वो ड्रामा तो इक़्तिदार का है ना, तो फिर तो उसमें होगा। तो इक़्तिदार का फैसला इलेक्शन करा के कर, इलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। 14 मई को इलेक्शन होगा। नहीं, ये इलेक्शन करने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। क्यों? ये मैं 20वें मरतबा कह, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी? नो, सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा फिर ये गुस्ताखी हो जाएगी यार। वो बीप वाले बटन पे हाथ रखिएगा, बुरा ना मनाइएगा। मैं कह दूं ना भाई, आपका कुछ पता नहीं है। बुरा ना मनाइएगा। हाँ जी। ये कौन है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले? हाँ। ये कौन है डेट देने वाले? ये कौन है पैसे तलब करने वाले? ठीक। देयर नो वन। साल पहले जब वो अदम एतमाद के ऊपर जो कुछ हुआ था, वो ठीक था? मैं साल की बात नहीं कर रहा, आज की बात करें और आज में रहे हम। ठीक है? क्यों? आज की बात सर प्रेसिडेंट, मैं वो भी शौक पर कर दूंगा आपको। वो सवाल बताएं। नहीं, वो पहले ये मुझे सवाल जवाब पूरा देने दें। अच्छा, ये कौन है इलेक्शन कमीशन का अख्तियार इस्तेमाल करने वाले? ये कौन है शेड्यूल देने वाले? ये कौन है कि ऊपर जज भी बिठा दिया जाए? और भाई आप कह रहे हो कि खदशा पैदा हो गया, खदशा तो ये खुद पैदा करना चाह रहे थे, अब किया तो भुगते। अच्छा, एक छोटी सी इसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये जो इफ्तिखार साहब ने जैसा फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं है, इसका फैसला नहीं मानते। ये पार्लियामान पूरी है, इसका फैसला हम क्यों माने? आप ना माने? क्यों आप ना माने? नहीं, पार्लियामान में तो आप जाए ना, पार्लियामान में जाए ना आप। इसको एक बात कह दीजिएगा प्लीज, मैं कभी भी अपने कुलीग के साथ डिबेट में नहीं आता। नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। बोलिए। और जवाब फिर मेरा हक है। हाँ नहीं, आप जरूर अपना पॉइंट ऑफ जवाब देना मेरा हक है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पार्लियामान जिसमें 50% नुमाइंदगी नहीं है, खुद भाग गए जो नुमाइंदे, खुद भाग गए, जो चले गए नारे मारते हुए असेंबली खाली करके चले गए। मुझे बात भी आपके वाया करनी पड़ती है अगर मैं अपनी बात वही ना, मुझे करने दें। अच्छा, अब वो पार्लियामान जिसमें 50% नुमाइंदगी नहीं है, वो पार्लियामान जिसकी इखलाकी जुर्रत इतनी है कि वो एक करारदाद पेश करती है लेकिन एक भी लीडर उस पर साइन नहीं करता। किधर है शहबाज शरीफ के साइन? किधर है बिलावल साहब के साइन? बात सर आप मुझे करने कहां यार, जंप तो नहीं चलेगा। जब आपकी मर्जी से तो मैंने बात नहीं करनी ना, फिर आप अपनी बात करके मेरी सीट पे आ जाए। मेरा जवाब भी आप देते, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैंने अपनी बात करनी है सर, मुझे मेरी बात सुन लेना सर, काइंडली मेरी बात सुने। मैं आया हूं इस प्रोग्राम में, तो मैं भी इसी प्रोग्राम में और मैं मंसूर से बात कर, इस हवाले से मैं भी इसी हवाले से आया हूं। आपका प्रोग्राम में तो नहीं, मैं मंसूर साहब से बात कर रहा हूं। मैं और ना ही मैं सर बिल्कुल एहतराम से अर्ज कर रहा हूं और आपकी बात मैंने बड़ी सुनी और मैं अपनी बात मंसूर साहब को सुना। अब वो पार्लियामान जिसकी इखलाकी जुर्रत इतनी है कि वो एक लाती है करारदाद और उसमें भी नामालूम किस्म के पार्लियामेंटेरियंस उस पे दस्तखत नामालूम पार्लियामेंटेरियन नहीं, कोई रिजर्व 32 तो उसमें रिजर्व तो सर सारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं। देखें, मैं मेटाफोर इस्तेमाल किया ना, मैं चाहता था ना कि वो जो खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे बिलावल साहब वो करते, वो शहबाज शरीफ साहब इसमें दस्तखत करते। फिर ये कह रहे हैं कि हमने
काबीना से भी ये कह दिया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। मैं अज़मा साहिबा से उस्मा साहिबा से कहें कि वो काबीना का वो मैंने जवाब देने पहले मैं अर्ज करूंगा। देखिए, एक तो उन्होंने मेरे वाले से कहा, टू बी ऑनेस्ट इट डजंट मैटर कि मेरी क्या अहमियत है, ये नहीं है। यहाँ पे अहमियत उन लोगों की है जो ये निजाम चलाते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर कमेंट होता है। इन्होंने कहा कि वो लाख लाख वोट लेके आए, तो जो बिलावल को लाख वोट पड़ा या शहबाज शरीफ को, उसकी कोई अहमियत नहीं। और दूसरा, फिर इन्होंने रिजर्व उसमें कितने थे, क्या असेंबली जिस तरह Akhtar sahab, does that matter? It does matter. Why does it It does matter because आपने उसके ऊपर पूरे आपसे कॉन्स्टिट्यूशन मैं एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं एक बात मैं उस्मा साहब अगर मैं जवाब दे दूं तो शायद मैं एक अगर जवाब तो दे दूं ना। देखिए, दूसरा उन्होंने, मैं छोटा सा ऐड कर दूं, उन्होंने कहा कि अख्तर साहब को पनामा का नहीं पता। अगर उस्मा साहिबा को नहीं पता ना, इनकी हुकूमत ने मेरे खिलाफ झूठी खबर एपीपी में लगवाई थी कि बीबीसी में मैंने पनामा की गलत स्टोरी दी। पनामा का जितना मुझे पता है ना, जितना मुझे पनामा का और इस सारे मामलात का पता है, मैं बीबीसी के लॉयर्स के साथ आपने ना, तो वही ना, वो इसके मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। अच्छा क्या हुआ? अच्छा, वो देखिए, वो मैंने ब्रेक, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। एक मिनट, आप दोनों चुप कर, आप दोनों चुप कर जाए, मैं बताता हूँ। और मैं बता देता हूँ जी, मैं एक मिनट बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वीडियो उन्होंने, लोगों ने वायरल करना शुरू कर दी। मैंने ब्रेक ली थी, मैं ब्रेक के बाद वापस आया था। अख्तर साहब ने बताया था कि जी ये वजह थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, क्योंकि वो ब्रेक से पहले सिर्फ हार्डली को मेरे ख्याल में 40-45 सेकंड का इंटरेक्शन था, लोगों ने उसको पिक कर लिया। मेरी बात सुने, मैं इस पे खत्म कर दूं, खत्म मैं करता हूं। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि क्या खौफ है, क्यों नहीं इंतखाबात होंगे, बिल्कुल होने चाहिए, अपने टाइम पे होंगे इंतखाबात, बिल्कुल होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपना टाइम नहीं ना, ये आपका टाइम नहीं, अपने अपना टाइम नहीं, आपके टाइम पे होंगे। बेसिकली ये कहा जा रहा है, अपने टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक होंगे। आइन में, एक मिनट, आइन में जो लिखा है, जब इसका टेन्योर पूरा हो जाएगा कौमी असेंबली का, उसके फौरन बाद इंतखाबात होंगे। क्यों ऐसा क्यों? ये क्योंकि नहीं, आइन में ये नहीं लिखा, नहीं लिखा। अफ्तार साहब मुझे, अच्छा चले मैं आपके सामने, उनकी मर्जी है, मैं आपके फिक्र, दूसरा जवाब ले ले यार, सिनेरियो तो भाई जवाब ले ले, तो सिनेरियो ना बना सर। मैं अभी एक मिनट पॉइंट तो लेना, जवाब ले ले। तेन आइन पे यकीन नहीं है ना? मैंने किसने कहा? आपने, मैंने कहा आइन के मुताबिक आपकी तशरीह पे नहीं, आपकी तशरीह पे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 में उस्मान बुज़ार साहब अगर असेंबली तोड़ देते, आप लोगों ने 2.5 साल इंतजार करना था, 3 साल इंतजार करना था। बात नहीं है मंसूर, नहीं करना था ना मंसूर। अगर कई बैसी करनी है तो बहुत अच्छी कई बैसी। मुझे सिनेरियो पे बता दीजिए, क्या बता रहा हूँ ना, क्या होता? एक आदमी के कहने पे जो डिमांड कर रहा था, मुझे फौरी इलेक्शन दो, फौरी इलेक्शन उसको मिलने का रास्ता नहीं। सर मेरे सिनेरियो का जवाब दे पहले, मैं दे रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए, वो जो खत है जो परवेज इलाही साहब ने लिखा, उसके नीचे सिग्नेचर किस इंसान के हैं? क्या खत लिखा कि जी असेंबली को तहलील कर दिया जाए? किस बात? बिल्कुल है। नहीं, देखो डिबेट सर हो रही है, डिबेट नहीं हो रही है। इन्होंने कहा आप किसी ने मजबूर किया, इलेक्टेड लोगों के सैकड़ों, जी इन्होंने कहा मजबूर किया गया। नहीं, सैकड़ों लोग जो इलेक्ट करके लाते हैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर, तुम उनसे पूछे बगैर, पार्लियामानी मीटिंग बुलाए बगैर एक दिन सुबह उठ के कहते हो असेंबली डिसॉल्व कर दो। हम तो ये सवाल कर रहे हैं, क्या आईन पाकिस्तान ये परवेज इलाही साहब को कहता है कि जी यहाँ पे लिखने की क्या वजह है? क्या ये कहता है? तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आखिरी, इस एक साल में मुझे भी एहसास हुआ है कि आइन में लेकुनाज हैं। हाँ, there you go. Now you come to the आइन में point. लेकुनाज हैं, But you have to live with these lacunas. But go and correct them. Till you don't correct them, you follow the what you have. मैं सुन लो, लेकुनाज हैं। एक मिनट बच्ची, एक मिनट है, लेकुनाज हैं। और जब दोबारा असेंबली आए, उन तमाम लेकुनाज के ऊपर एक कमेटी फॉर्म करके उनको रिजॉल्व करे, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक लेकुनाज। सर बिल्कुल ठीक।